जम्मू कश्मीर में आतंक के सफाई को लेकर इस वक्त जम्मू कश्मीर में 3 बड़े ऑपरेशन जारी हैं। पहला ऑपरेशन है कि कश्मीर के 11 अलग अलग लोकेशन पर एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रेड्स जारी हैं, छापेमारी जारी है। उन तारों को, उस सिस्टम को खंगालने की कोशिश है जो कि आतंकियों को सहूलतें प्रदान करती हैं। उनका जो बैकबोन है उस पर वार करने की ये कोशिश है। दूसरा बड़ा ऑपरेशन साउथ कश्मीर के शोपियां जिले में जारी है, जहां पर ड्रगन इलाके में एक एनकाउंटर चल रहा है जिसमें 2 से 3 आतंकियों के घिरे जाने की खबर है। तीसरा बड़ा ऑपरेशन हम जानते हैं कि जम्मू संभाग के पुंछ के जंगलों में जारी है। पिछले 10 दिनों से लगातार कोशिशें जारी है। जो बड़ा जंगली इलाका है पुंछ और राजौरी जिले के इस पूरे इलाके क्षेत्र में फैला हुआ, यहां पर आतंकियों की छिपे होने की सूचना है। इन तीनों ही ऑपरेशन में क्या क्या अपडेट है हम आपको एक एक करके बताते चलते हैं। सबसे पहले एनआईए रेड्स की खबर। मैंने बताया कि 11 अलग अलग लोकेशन पर इस वक्त एनआईए की रेड्स जारी हैं। ये जो जेएनके टेरर कॉन्स्पिरेसी केस एनआईए ने दर्ज किया था हाल ही में पिछले 1 हफ्ते पहले, उसी के तहत ये लगातार छापेमारी जारी है। श्रीनगर के 4 लोकेशन पर इस वक्त छापेमारी जारी है। बारामूला जिले में 2 लोकेशन पर, पुलवामा में 3 अलग अलग जगहों पर, जिसमें 2 अवंतीपुरा इलाके में छापेमारी जारी है। सोपोर में भी एक जगह और कुलगाम जिले में भी एक जगह इस वक्त छापेमारी है। कुल 11 अलग अलग लोकेशन पर। इससे पहले जो जम्मू एंड कश्मीर टेरर कॉन्स्पिरेसी केस दर्ज हुआ था, उसके बाद 12 अक्टूबर को भी जम्मू कश्मीर में 16 अलग अलग जगहों पर छापेमारी हुई थी। ओवरग्राउंड वर्कर्स पकड़े गए थे, केस दर्ज किए गए थे। कई लोगों को काफी कुछ जो कि आतंकियों को सहूलतें देती है ऐसे तंत्र का खुलासा हुआ था। उसी में ये नई 11 अलग अलग गिरफ्तारियां हैं, जिसमें खास तौर पर जमात इस्लामी, जो प्रतिबंधित संगठन है जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर, उसके कार्यकर्ताओं पर यह छापेमारी जारी है। ये एक बड़ा ऑपरेशन है। इसमें क्या क्या निकल के सामने आता है ये भी धीरे धीरे एनआईए शाम होते होते इसकी खबर मीडिया को बताएगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा दूसरा बड़ा जो एनकाउंटर है वो जारी है। ऑपरेशन जो है वो शोपियां जिले में जारी है। यहाँ के ड्रगन इलाके में एक एनकाउंटर जारी है। सुबह सुरक्षा बलों को यहाँ सूचना मिली थी। यहाँ पर कॉर्डन एंड सर्च अभियान शुरू किया गया, जिसमें एक जगह पर 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया गया है। कम से कम 2 आतंकी हैं और सरेंडर करने को कहा गया जैसे कि प्रोटोकॉल है, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया, जिसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ। इस एनकाउंटर में अब तक 2 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। 2 आतंकी। ऑपरेशन अभी भी जारी है, खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी तीसरे आतंकी के छिपे होने की खबर हो सकती है, वो इसकी आशंका बनी हुई है। लेकिन एक और बड़ा सफल ऑपरेशन एनकाउंटर ये रहा जिसमें 2 आतंकी ढेर किए गए। आतंकियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन माना जा रहा है कि ये पाकिस्तानी संगठन, आतंकी संगठन जो लश्कर तैयबा है उससे जुड़े हो सकते हैं। एक और बड़ा ऑपरेशन है 5 अक्टूबर के बाद, ये 10वां एनकाउंटर था जिसमें अब तक 15 आतंकी मारे जा चुके हैं। एक और सुबह आतंकियों के लिए मौत की खबर लेकर आई, ऑपरेशन शुरू हुआ और कुछ ही देर में 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। तीसरा बड़ा ऑपरेशन है वो है, इस वक्त हम जानते हैं कि 10 अक्टूबर से ही पुंछ और राजौरी के बीच के जो जंगल है, इस जो एलओसी से जुड़ा सटा हुआ इलाका है, यहाँ पर इन जंगलों में जारी है आतंकियों के सर्च अभियान की कोशिशें लगातार जारी हैं। हालांकि इसमें अब तक भारतीय सेना के 9 जवानों ने बलिदान दिया है, लेकिन माना ही जा रहा है कि इस इलाके में अभी भी कम से कम 3 से लेकर 10 तक आतंकी छिपे हो सकते हैं। लेकिन ताजा सूचना ये थी कि एक जगह पर कम से कम 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर है पुंछ के जंगलों में। लेकिन जब तक कि जो ऑपरेशन है वो पूरी तरह से सफल नहीं हो जाता, जब तक कि पूरे जंगली इलाके को सैनिटाइज नहीं कर दिया जाता, आर्मी किसी भी सफलता की खबर बाहर अभी नहीं, उसको पहले से ही प्रीमेच्योरली खबर बाहर नहीं भेजना चाहती। यानी पहले पूरे तरीके से इस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जाएगा। यहाँ के आतंकी कहीं भी, किसी भी सुरंग में, किसी भी अंडरग्राउंड टनल में छिपे होने की खबर हो सकती है। लिहाजा हजारों की तादाद में, संख्या में जो जवान हैं वो इस पूरे जंगलों में सर्च अभियान जारी है और आतंकियों की सफाई लेने की खबर जल्द ही आपके सामने आएगी। ये 3 बड़े ऑपरेशन इस वक्त जारी हैं। इसके अलावा प्रशासनिक स्तर पर भी हाल के
दिनों में एक जबरदस्त ओवरहॉलिंग इस वक्त चल रही है कि जो सरकारी नौकरियों में जो आतंकी के जो समर्थक हैं और वो किसी ना किसी तरीके से समर्थन देते हैं, उनको सुरक्षा मुहैया कराते हैं, उनको इस तरह से फैसिलिटेट करते हैं सुविधाओं के जरिए, वो भी एक ओवरहॉलिंग इस वक्त प्रशासन में जारी है। और कोशिश है कि जिन जिन सरकारी नौकरियों में शामिल लोगों के खिलाफ इस तरह की खबरें हैं उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। 16 अक्टूबर को अनीसुल इस्लाम, जो कि जिसके नाना थे सैयद अली शाह गिलानी, जिनकी हाथी में मृत्यु हुई है, मौत हुई है, वो कश्मीर के स्किक एक कन्वेंशन सेंटर था, उसमें रिसर्च ऑफिसर के पद पर तैनात थे। 2016 में उनकी नियुक्ति हुई थी। उसको आतंकवाद के साथ संबंधों के चलते जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनको पद मुक्त कर दिया है, पद से हटा दिया है। जांच इस वक्त जारी है। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, ये वो कन्वेंशन जहां पर रिसर्च ऑफिसर के तौर पर अनीसुल इस्लाम तैनात थे। ग्रैंड सन सैयद अली शाह गिलानी, आतंकी जो अलगाववादी नेता जिनकी हाल ही में मौत हुई है, उनकी बेटी के बेटा जो ये है, वो आप सोचिए कि किस तरीके से इस तरह के सरकारी पद पर वो मौजूद थे। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर एक ऐसी जगह है कि जहां पर हाई प्रोफाइल मीटिंग सेमिनार हुआ करते हैं। श्रीनगर में ये एक हाई प्रोफाइल सेंटर है और अगर राष्ट्रपति को जाना है, प्रधानमंत्री का कोई प्रोग्राम होना है, गृह मंत्री का कोई प्रोग्राम होना है, या राज्य के स्तर पर भी कोई बड़ा मीटिंग, कोई बड़ा प्रोग्राम होना है, तो वो इसी कन्वेंशन सेंटर में होता था। और वहां पे रिसर्च ऑफिसर के पद पर तैनात थे वो जिनके खिलाफ आतंकियों के साथ तार जुड़े होने की सूचना है। लेकिन अंततः सरकार ने सख्ती दिखाई और उनको पद से हटा दिया। कुछ इसी तरह के काफी नाम हैं जो कि सरकारी नौकरियों पर काबिज हैं और वो उन पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि वो आतंकियों को फैसिलिटेट करते रहे हैं, सूचनाओं के जरिए उनको अलग अलग तरीके से मदद करते रहे हैं और यहाँ तक कि इस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहे हैं। उनके खिलाफ भी सरकार लगातार एक लिस्ट तैयार कर रही है, उनको भी नौकरी से बाहर निकाला जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये अलग अलग तरीके से कोशिश जारी है। आतंक के खिलाफ जम्मू कश्मीर में जो ऑपरेशन है वो अलग अलग स्तर पर जारी है। इस बीच जैसे कि हमने आपको बताया था कि गृह मंत्री अमित शाह की एक रैली 24 अक्टूबर को जम्मू में होनी है। ये एक तरह से बीजेपी की आगामी चुनावों की शुरुआत मानी जा सकती है। फरवरी तक किसी न किसी तरीके से जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, तो उसके बाद चुनाव की घोषणा जल्द होने की सूचना है। इस बीच चुनाव आयोग की और राज्य के चुनाव आयोग की मीटिंग भी हाल ही में हुई थी, तो उसकी तैयारी को लेकर बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन जिस तरीके से आतंकवाद की एक नई आतंकी हमलों की नई बाढ़ आई थी, तो उसमें कहीं ना कहीं गृह मंत्री के सामने एक बड़ा चैलेंज भी है और इस रैली में कोई ना कोई बड़ी यहाँ पर घोषणा हो सकती है आतंकवाद कार्रवाई को लेकर भी। साथ साथ जो राजनीतिक स्तर पर जो तैयारियां हैं वो अलग जारी रहेंगी। इस बीच एक और खबर ये है कि जो श्रीनगर की जेल में कुछ जमात इस्लामी के जिन पर NSA लगाया गया था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया था, उनको श्रीनगर जेल से आगरा जेल में शिफ्ट किया गया है। कम से कम 3 दर्जन ऐसे गिरफ्तार आरोपी हैं जिनको श्रीनगर जेल से आगरा जेल में शिफ्ट किया गया है। सिक्योरिटी एजेंसीज ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए और ये तैयारी की है, ये फैसला लिया है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग स्तर पर इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी है। नतीजा धीरे धीरे सामने आ भी रहा है और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इसका नतीजा क्या निकलता है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए JK Now। नमस्कार।